This session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor, and Alhamdulillah, it has been 20 years I have been working in this field, and people usually ask me, what's your location? When you see something on social media, so you will always find it digitally. So I work from Karachi, but my teachers, they are working all over the globe. Some teachers, they are from UAE, some teachers, they are from different English countries, and most of the teachers, they are from the different cities of Pakistan. And the good thing is that they all are my students who have been studying language on my platform. They all are English teachers. They all are qualified and certified language instructor. It is a dream to be a part of SKH faculty, and before joining SKH faculty, they have to spend almost 4 months in a training session. Then they become a faculty member of SKH. So I welcome all of you here. सबसे पहले अगर आप ये मेरा लाइव सेशन में है तो आपको मेरी आवाज आ रही होगी, और अगर आप मेरी इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं तो याद रखिएगा, जब भी आप जूम ऐप के ऊपर सेशन को ज्वाइन करते हैं तो याद रखिएगा आपको सबसे पहले अपनी ऑडियो को कनेक्ट करना होता है, ठीक है ना। और आज क्योंकि मेरे पास हाउस फुल हो गया है, वी आई हैव गॉट 97 पार्टिसिपेंट्स इन दिस सेशन, सो मैं माजरत जो लोग लाइव सेशन का हिस्सा नहीं बन सके, जब भी मैं ये रिकॉर्डिंग भी आपसे शेयर कर दूंगा। इसी तरह से कराची और उसके मज़ाफ़ात में नमाज अजान असर का वक्त हो गया है, तो मेरे मोबाइल फोन्स में अजानें होना शुरू हो जाती हैं, सो आई हैव टू बी क्वाइट। 100 पार्टिसिपेंट्स, हमारा हाउस फुल हो गया है हमेशा की तरह। तो बेटा आज मैं अपनी स्क्रीन पे जा रहा हूँ, एंड आई एम गोना गाइड यू एज आई प्रॉमिस्ड ऑल ऑफ यू दैट इन टुडेज सेशन इट्स गोना बी वेरी इंफॉर्मेटिव and very helpful. It's not necessary that you admit your child in online session or any physical academy, but as a parent, as I am also a father of 3 kids, I also have been worried that what I should do to engage my kids in healthy activities. I have been thinking to engage them in different activities. I cannot I cannot do one thing. I cannot take their cell phones, tablet, laptop. You may agree with me. हम ऐसा कर नहीं सकते कि हम उनका सेल फोन, टैबलेट और लैपटॉप लेकर रख लें. This is now their need. It is the necessity. But what we can do, we can help them to engage with these gadgets in a positive way. लेकिन हमें एक काम कर सकते हैं कि हम इन डिवाइसेस के साथ उनको एंगेज रखें और वो पॉजिटिव हो उनके लिए, और वो इसका एक अच्छा इस्तेमाल करना सीखे. तो मैंने इसीलिए आज आपको जमा किया है, और तमाम पेरेंट्स से मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हम उनके इस टाइम को ज़ाया होने से बचा सकते हैं. दैट हाउ वी कैन सेव देयर टाइम एंड दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम. आई एम टॉकिंग इन बोथ लैंग्वेजेस बिकॉज मेरे पास बहुत सारे वालिदैन हैं जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अच्छे से अंग्रेजी नहीं समझ सकते, बिकॉज दे आर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज एंड दे आर सम ऑफ देम आर फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस. लेकिन उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स बेहतर हो जाए. So for better understanding, I am using both communications, and it has been 20 years I have been teaching this language. So never expect that I cannot speak in English, क्योंकि कुछ लोगों की ये सोच होती है और कुछ लोगों के messages मेरे पास आ गए, why are you speaking in Urdu? So I am talking to parents. I am not conducting my university lecture. मैं इस वक्त अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर डिलीवर नहीं कर रहा हूँ, मैं वालिदैन से बात कर रहा हूँ. तो हर जगह के बात करने के कुछ आदाब होते हैं जिसका हमें लिहाज रखना चाहिए कि सामने वाले को आपकी बात सही तरह से समझ आए. आप सबसे पहले मेरा ऑफिशियल नंबर सेव कर लीजिएगा, आपके पास मैसेज भी आएगा 031289333714. मेरे 20 एडमिन पर्सन आपसे राब्ते में, आपसे एक ही एडमिन पर्सन राब्ते में होगा, लेकिन मेरे लिए तकरीबन किड्स क्लब के लिए 20 एडमिन पर्सन काम करते हैं. लेकिन मेरा जो ऑफिशियल नंबर है जिस पर आपकी सारी
जिसको आप हर प्रोसीजर आप यहीं से फॉलो करते हैं, वो ये नंबर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको सेव कर लीजिएगा सेशन के फौरन बाद। आगे चलते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि बच्चा YouTube से जाकर कुछ सीख सकता है। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा YouTube से दूर हो जाए। सो दैट्स व्हाई आई डोंट रिकमेंड यू। YouTube इज अ रिसोर्स। हम उसको चाहते हैं कि वो एंगेज हो जाए YouTube से, लेकिन वो वापस मुख्तलिफ ऐसी वीडियोस पे चला जाता है जिस पर हम नहीं चाहते कि वो जाए। and most of the videos are from different countries, and they do not promote good things, and that's really harmful for our kids. हाँ, ये वाला जो ग्रुप है इसको आपको लाजमी ज्वाइन करना है, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू सी दैट हाउ वी एक्चुअली एंगेज योर किड्स इन हेल्दी एक्टिविटीज। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि किस तरह से आपका बच्चा एंगेज रहता है हेल्दी एक्टिविटीज में। ये एक प्राइवेट ग्रुप है। हम कोशिश करते हैं कि आपके बच्चों की किसी भी वीडियोस को पब्लिक ना करें। ये सिर्फ आपके बच्चे की मोटिवेशन के लिए है, लर्निंग के लिए है। ये हमारे टीचर्स जो है वो आपके हमारे फेसबुक के ग्रुप के अंदर अपलोड करते हैं। बच्चा जब देखता है ना, मम्मा मेरी वीडियो आ गई, तो बच्चे के अंदर जो चीज डेवलप होती है ना, वो नजर नहीं आती। और वही चीज हमें डेवलप करनी है, और वो चीज कहलाती है इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस। हमारा इस कोर्स का सबसे जो बड़ा मकसद है ना, वी वांट योर चाइल्ड टू एंगेज इन हेल्दी एक्टिविटी। वी वांट योर चाइल्ड टू एंगेज इन सच एक्टिविटीज वेयर यू वांट। ऐसी एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व करें जहां आप चाहते हैं कि बस ये बैठा रहे, कम से कम यूट्यूब ना देखे, गेम्स ना खेले, 3 से 6 ये एंगेज रहे लैंग्वेज प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम आपसे ऑफिशियली कितना टाइम मांगते हैं? 1 घंटा। नर्सरी वालों से मैं माजरत कर रहा हूँ मैं वादा नहीं कर रहा, मैं वादा बिल्कुल भी नहीं कर रहा नर्सरी लेवल से, क्योंकि मेरे पास नर्सरी के हमेशा बहुत स्लॉट्स कम होते हैं। इस दफा भी मेरे पास टोटल 30 सीट्स थी, जिसमें से मेरे 2 सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और उसमें भी 10 से ज्यादा हम एडमिशन नहीं दे सकते। तो नर्सरी का एक टाइम स्लॉट मेरे पास अवेलेबल है 4 to 5, और एक मैंने 2 की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की हुई है टीचर्स को। अगर उन्होंने मुझे कोई टाइम दे दिया तो अब मेरे पास अपडेट्स आ जाएंगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वरना कल जो नर्सरी की डेमो क्लास है उसकी टाइमिंग्स अपने पास नोट कर लीजिए, 4 से 5 है। ठीक है। अगर मेरे पास कोई और टाइमिंग्स आ गई देन आई विल डेफिनेटली अपडेट यू। और मेरे पास इसमें सिर्फ 10 सीट्स अवेलेबल हैं, और मेरे ख्याल से पेरेंट्स की तादाद कोई 40+ है। तो मैंने पहले से माजरत की हुई है नर्सरी के लिए। क्लास 1 to 4 सीट्स अवेलेबल हैं, बट आई डोंट वांट मोर देन 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। मैक्सिमम हमारी स्ट्रेंथ होती है 15, आइडियल स्ट्रेंथ होती है 15, लेकिन हम 10 के ऊपर भी अपने बैचेस को क्लोज कर देते हैं। अच्छा, अब ऐसा हो नहीं सकता। एक जो शिकायत मुझे मौसूल होती है, मैं हर बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, हमारे बच्चे की बारी नहीं आई। देखिए, अगर एक क्लास में किसी भी फिजिकल एकेडमी में चले जाएं पाकिस्तान की, एक क्लास में 30 बच्चों से कम में गुजारा नहीं होता, वो एकेडमी चल नहीं पाती है। देयर विल डेफिनेटली बी 25-30 स्टूडेंट्स इन फिजिकल क्लासेस। तो एक बच्चे का एवरेज टाइम अगर बोलने का होगा तो हार्डली वो 2 मिनट्स होता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं कि मेरे बच्चे ने 2 मिनट बोला, तो जो इंसान जब इंसान बोलता है तो सीखता नहीं है। अगर आप माशाल्लाह समझदार हैं, इंसान सुनने से सीखता है। मैं ये पूछता हूं कि आपके बच्चे ने सुना कितनी देर? I have been teaching language for 20 years, and I have always read in different books, but I have listened to my different teachers. Listening is learning. ये बात मुझे आज आपको समझानी है कि आपका बच्चा सुने। मेरा बच्चा भी क्लास ले रहा है, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार के बच्चे भी क्लास ले रहे हैं। वो कह रहे हैं ये तो मैंने पिछले साल भी पढ़ा था। आप सुने, पिछले साल पढ़ा था आपने, लेकिन आप सुने, यू लिसन टू इट। लिसनिंग इज लर्निंग। तो वो बैठ के सुन रहे हैं, वो 1 घंटे अभी इंगेज है ना, मुझे टेंशन नहीं है कि वो 1 घंटा क्लास में अपना इन्वॉल्व है, ना गेम खेल रहा है ना यूट्यूब पे जा रहा है। तो दैट्स माई मिशन, टू एंगेज योर किड्स इन 1 hour हेल्दी एक्टिविटी। मैंने ऑफिशियली आपसे 1 घंटा मांगा है। नाराज मत होइएगा अगर मैंने कल को आपके बच्चे को 1 घंटा और ले लिया।
क्योंकि मेरे पास एक कॉन्वर्सेशन हॉल भी होता है जो मैं स्टार्ट करता हूँ। जब बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा 10 जून से, एक हफ्ते में आपके बच्चे सेटल डाउन हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको अपडेट करूंगा कि 2 घंटे का कॉन्वर्सेशन हॉल है। तो जो आपके दिल की ये ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा बोले, अब आप बिठा दीजिए अपने बच्चे को 2 घंटे, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। बेटा जाओ, बस गाय बकरों से फारे हो गए, जाओ बेटा। अभी तो बच्चा बकरीद में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा होगा, नहीं मेरी गाय आएगी, मेरा बकरा आएगा, ठीक है बेटा, आप 1 घंटा क्लास लें, बाकी जाइए आप अपना एंजॉय करें। ये आजकल पेरेंट की सोच है कि बच्चा अभी पढ़ेगा नहीं। ईद की हमारी सिर्फ 3 छुट्टियां होंगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डे हम ऑफ होंगे, बाकी हमारी कोई ऑफ नहीं होगा। फ्राइडे और हमारा मंडे टू फ्राइडे हमारे सेशंस होते हैं। क्लास 1 to 4 में जो हमारे पास सीट्स की अवेलेबिलिटी है वो 60 है। हमारे पास 6 बैचेस हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें 6 डिफरेंट टीचर्स हैं हमारे पास। प्लस जो पेरेंट्स की तादाद है जो एक्सपेक्टेड है, मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ ताकि बाद में मैं आपसे माजरत कर सकूँ। 120 पेरेंट्स आर इंटरेस्टेड इन क्लास 1 to 4। तो कल डेमो सेशंस के अंदर मैं तादाद को लिमिटाइज नहीं कर सकता। कल 3 से 4 में हो सकता है आपको क्लास में 20 या 30 पेरेंट्स नजर आए। बट एक क्लास में जो ऑफिशियली हमारी क्लास होती है, मैंने आपसे बता दिया, 10 से 15 स्टूडेंट्स को हम एडमिशन देते हैं 1 to 4 के लेवल पे। 15 से 16 उस सूरत में होते हैं जब कोई पेरेंट जिद करते हैं नहीं मुझे अपने बच्चे को इसी बच्चे के साथ करवाना है, तो फिर हम बेबस हो जाते हैं। वरना हमारी कोशिश होती है हम 10 पे ब्रेक लगा दें, ब्रेक जाते जाते 15 पर क्लोज हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया 60 सीट्स आर अवेलेबल। 5 to 8 के अंदर हमारे पास 30 सीट्स अवेलेबल है। 3 डिफरेंट टीचर्स आपको मिलेंगे 3 डिफरेंट टाइमिंग्स के ऊपर। 3 to 4 में हमारे पास 2 डिफरेंट टीचर्स हैं, 4 to 5 में 2 डिफरेंट टीचर्स हैं, 5 to 6 में 2 डिफरेंट टीचर्स हैं। 60 सीट्स आर अवेलेबल इन 1 to 4 and 30 seats are available in 5 to 8 and 10 seats are available on nursery level and 40 parents are interested. 5 to 8 में पेरेंट्स 60 पेरेंट्स आर इंटरेस्टेड इन दिस बैच। वो आप जब डेमो सेशन लेंगे तो उसके बाद हो सकता है आपका इंटरेस्ट डेवलप और मजीद हो जाए, आप किसी और को भी रेफर कर दें। बैच सेक्शन ए के साथ भी यही हुआ, हमारे मामू के बच्चे, हमारे चाचा के बच्चे, वो फिर हमारे लिए परेशानी हो जाती है। तो मैंने आज के सेशन में आपको पहले ही बता दिया हमारे पास इससे ज्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं है। We have in total 100 seats available for section B and this is our last, most probably last session. We are not going to start any other session as we have updated that we also have section D, but we are not starting. तो इस कोर्स की टोटल फीस हमारी 4000 है। अगर आपके एक से ज्यादा बच्चे हैं तो आप 7000 पे करते हैं। अगर आपके 3 बच्चे हैं, जरूरी नहीं है वो 3 बच्चे आपके हों, भाई के हों, बहन के हों, कजन्स हो, फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, बट यू कैन अवेल डिस्काउंट। तो आपको ये कोर्स 1500 रुपये महीने पे पड़ जाता है तकरीबन, ऑलमोस्ट 3300 ईच चाइल्ड। तो तकरीबन 1500 1600 कुछ इस तरह की फिगर आपके पास आ जाएगी। मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू। और मैंने आपके बच्चों को एंगेज करना है, मैंने टाइम आपको बता दिया है। ऑफिशियली मैं आपसे 1 घंटा ले रहा हूँ। मेरा कॉन्वर्सेशन हॉल 2 घंटे का होता है। अगर आपने 3 से 4 में अपने बच्चों को एनरोल करवाया तो उसके बाद 1 घंटे का कॉन्वर्सेशन हॉल भी ले लीजिए। 4 से 5 में एनरोल करवाते हैं, उसके बाद 1 घंटे का कॉन्वर्सेशन हॉल। 5 से 6 में एनरोल करवाते हैं, उसके बाद भी एक घंटे का कॉन्वर्सेशन हॉल। ये कॉन्वर्सेशन हॉल क्या होता है, इसके अंदर एक वक्त में 10 टीचर्स अवेलेबल होती हैं। 10 टीचर्स आर अवेलेबल एट अ टाइम। अब अगर मुझे 100 बच्चे भी ज्वाइन करते हैं एक वक्त में तो हर टीचर को मैं 10-10 बच्चे असाइन कर देता हूँ। जब 10 बच्चे बैठे हुए, अब 1 घंटा है, बैठा रहे आपका बच्चा, 10 बच्चे हैं, आराम से बोलेगा 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट। हो सकता है क्लास के अंदर 5 बच्चे ही हो, मैंने तो एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ बताई है। लास्ट ईयर ऐसा था कि एक टीचर के पास 5 बच्चे थे, अब वो बैठी हुई है, उनसे बातें कर रही है, वो कहीं नहीं जाएगी, बच्चे चले जाते हैं, टीचर बैठी रहती है, बिकॉज उनको पैसे मिलते हैं पूरे 1 घंटे के, 2 घंटे के। तो आप से मैंने 1 घंटा ऑफिशियल मांगा है। अगर आपको आपके बच्चे का इंटरेस्ट खुद डेवलप हो जाएगा जब वो कैमरे में सारे बच्चों को देखेंगे ना पूरे पाकिस्तान से, वो कहेगा आई एम इंटरेस्टेड इन इट। आजकल बच्चे मोबाइल फोन में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, वो यूट्यूब से इधर डाइवर्ट हो जाएंगे 2 महीने के लिए।
और मेरे जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो पिछले 4 साल से हर साल अपने बच्चों को एडमिट करवाते हैं। वो ये नहीं कहते सर ये कोर्स आपका सेम है, वो कहते हैं सर एंगेज है बच्चे, हमें पता है भी आप 1 घंटे एंगेज कर रहे हैं, उसके बाद ये दूसरे घंटे में भी एंगेज हो जाएंगे। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन भी आता है, हमारे पास प्रोनाउंसिएशन सेशन की भी टीचर है, यूएस क्वालिफाइड है, तो हम उसके भी सेशंस में इन्वॉल्व करेंगे बच्चों को, लेकिन वो इन 2 घंटे के अंदर ही कहीं ना कहीं उसके सेशंस एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको टाइमिंग्स के हवाले से बता दी, सीट्स अवेलेबिलिटी बता दी, टाइमिंग्स बता दी। ग्रुप ई हमारा कोई अभी हमारा कोई प्लान नहीं है, हम ग्रुप ई के ऊपर नहीं जा रहे क्योंकि 1 महीना रह जाएगा, दैट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट। जितने बच्चे हैं उनको अच्छे से एंगेज कर लें और उनको क्वालिटी दे दें, दैट्स इनफ फॉर अस, राइट। उसके बाद आ जाइए सबसे इम्पोर्टेंट, आज के लिए मैंने जमा इसलिए किया था क्योंकि एवरी पेरेंट वांट्स टू टॉक टू मी, हर पेरेंट मुझसे बात करना चाहता है, लेकिन बस मेरी मसरूफियत का लेवल इतना है कि बात नहीं हो पाती फोन के ऊपर, तो माजरत में फोन कॉल्स रिसीव नहीं करता। क्लास 1 to 4 you have different themes every day: conversation, reading, role play, vocabulary, spellings, creative writing। हम हर दिन एक डिफरेंट थीम को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये जो बच्चा है ना क्लास 1 to 4 का, मेरे पास एक वालदा का मैसेज आया आप ग्रामर पढ़ाएं। देखिए, ग्रामर पढ़ाने का एक वक्त होता है। बच्चा क्लास 1 to, मैं तो 5 to 8 को के भी हक में नहीं हूं कि उनको ग्रामर पढ़ाई जाए, लेकिन आजकल के स्कूल्स का जो सिलेबस जिस तरह से डिजाइन हुआ है तो उसके लिए हमें पढ़ानी पड़ती है। 1 to 4 के अंदर हम बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं। कॉन्वर्सेशन जब हम करवाते हैं तो मैं आपसे शेयर करता हूँ इसका कोर्स मटेरियल, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, वेट कीजिएगा, ये लीजिए। मैं क्लास 1 से स्टार्ट किया है, जैसे ये कॉन्वर्सेशंस है, मैं आपको ये सैम्पल मटेरियल भेज भी दूंगा, आप इसको इत्मीनान से गो थ्रू कीजिएगा, और कल और परसों आप डेमो क्लास लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जो कॉन्वर्सेशन क्लास होती है, जो हम मंडे को हमारा सेशन होता है, उसमें आप देखें क्लास 1 के बच्चा, अगर आपका बच्चा भी क्लास 1 में आया, मैं नर्सरी और 1 में डिफरेंस बता दूं, आपको लगता है कि आपका बच्चा 6 साल का इस सवाल का जवाब दे सकता है, हाउ ओल्ड आर यू, व्हेन इज योर बर्थडे? अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा 6 साल का बच्चा इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, तो आप उसको नर्सरी लेवल पर शिफ्ट करवाइए। क्लास 2 का बच्चा जवाब दे देगा, 3 का दे देगा, 4 का दे देगा। हम डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर उसको एंगेज करते हैं, क्वेश्चन अबाउट योर फैमिली, क्वेश्चंस अबाउट स्कूल, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं जो हम एक स्टूडेंट से करते हैं। अच्छा, अब देखें, डू यू वॉच टीवी? अब एक बच्चा जो क्लास 3 पर है, मैं अपने बच्चे की बात कर लूं, वो सारे सवालात के जवाब नहीं देगा। मैं उसको एक बात कहता हूँ, 4 लोगों को सुन लो, 5 लोगों को सुन लो, उसके बाद तुम अपना जवाब दे दो। तो मैंने उसको एक बात नोटिस की है कि वो सुनने के बाद बोलना शुरू कर देता है। मैं भी लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, मेरी भी क्लासेस होती हैं, मेरे पास एडल्ट्स पढ़ रहे होते हैं, उनमें जो कमजोर होते हैं वो यही करते हैं कि मैं उनसे ये कहता हूँ आप सुने, सुनने के बाद आप बोलें। आपने आपको नहीं आ रहा बोलना, आप सुन लें 5 लोगों को, 10 लोगों को, देन यू स्टार्ट स्पीकिंग। तो आप भी अपने बच्चों को ये एडवाइस करें, बेटा आपको नहीं बोलना आ रहा, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो बच्चे बोल रहे हैं देखो वो जवाब क्या दे रहा है। डू यू वॉच टीवी? यस, आई वॉच टीवी। व्हाट्स योर फेवरेट टीवी शो? माय फेवरेट टीवी शो इज कॉमेडी शोज। व्हाई डू यू लाइक इट? बिकॉज इट मेक्स मी लाफ। अच्छा, कुछ बच्चे बोल सकते हैं, 2, 3, 4 के बच्चे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, कुछ बच्चे सोच में पड़ जाएंगे। डू यू वॉच मूवीज? नो, आई डोंट वॉच मूवीज, माई डैड डजंट अलाउ मी। ये एक क्लास 2, 3, 4 का बच्चा जवाब दे सकता है, बट हर बच्चा नहीं दे सकता। अच्छा, आप सिर्फ एक और, मैं मेरी बातें बहुत गौर से सुनिएगा और सारी बातों को जहन में रखिएगा। लैंग्वेज क्लासरूम के अंदर जो बच्चे होते हैं वो मिक्स एबिलिटी के होते हैं। मैं जिस लैंग्वेज क्लास को लेता हूँ, मेरी क्लास में इंटर की लड़की भी बैठी है, मेरे पास बैचलर्स की लड़की भी बैठी है, पीएचडी लेवल के लोग भी बैठे हैं, डॉक्टर भी बैठी है, हाउसवाइफ भी बैठी है। ये पांचों एक लेवल के लोग नहीं है, लेकिन लैंग्वेज क्लासरूम में यही होता है, चाहे वो फिजिकल क्लास हो चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो, मिक्स एबिलिटी के स्टूडेंट्स होते हैं।
तो आप ये ना सोचें कि मेरा बच्चा तो ये कर सकता है, आपका बच्चा क्लास 2 में कर सकता है, अच्छी बात है। एक दूसरा बच्चा है वो क्लास 4 में, वो नहीं कर सकता ये। तो लैंग्वेज क्लासरूम के हम लेवल को इस तरह से हमने सेट किया है कि वो 2, 3 और 4 का बच्चा एडजस्ट कर सके उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये मंडे की हमारी एक्टिविटी होती है, मैं ये उसके बाद हम रीडिंग के ऊपर भी हम फोकस करवाते हैं। प्रिपेयरिंग हमारा बच्चा तो रीड कर सकता है, रीड कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कल ही मेरी दूसरा एक लेक्चर था, मैंने 3 स्टूडेंट से कहा रीड करें, दे आर 20+, लेकिन उसकी रीडिंग बहुत ही खराब थी। तो स्पीकिंग फ्लुएंसी से पहले सबसे पहले रीडिंग फ्लुएंसी होनी चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे की रीडिंग फ्लुएंसी भी डेवलप हो। और उसके बाद हमारे पास सेशन आता है, हर डे का एक थीम होती है। अच्छा, इसमें भी हमने 2 थोड़े से लेवल्स को सेट किया हुआ है, 1 और 2 और 3 और 4। ये 1 और 2 थोड़ा आसान लेवल होता है, 3, 4 थोड़ा सा है चैलेंजिंग, लेकिन थीम्स वही है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर हम आगे चल रहे हैं। उसके बाद देखिएगा, ये मेरी पूरी ये मास्टर फाइल है, मैं थोड़ा सा इसको फास्ट ट्रैक पे चलते हैं। अब हम मेरे पास कॉन्वर्सेशन टाइम आ गया, ये रोल प्ले एक्टिविटीज है। टीचर, yes, I have a question, teacher. Please raise your hand. Ali, Karen, raise my hand. Yes, raise your hand first. Okay, teacher, my hand is up. Yes, what is your question? What time is class over? It is over at 2 o'clock. टीचर ये भी सिखाती है कि बेटा आपको सवाल कैसे पूछना है और बोलना कैसे। यहाँ पर इसकी हमारे ज्यादातर जो सेशन है ना, वो स्पीकिंग बेस्ड है कि आपका बच्चा बोले, और उसको बोलने का सलीका है कि बोला कैसे जाता है। कॉन्वर्सेशन के बाद हमारे पास जो एक्टिविटीज आती हैं, उसके बाद ये हम आगे चलते हुए जा रहे हैं। ये हमारे पास फिर वोकैबुलरी सेशंस आते हैं। वोकैबुलरी के हमारे 2 लेवल्स हैं। ये एक पहला लेवल है, जब आपके पास बुकलेट आए तो आप उसको देख लीजिएगा किस तरह की हमारे वोकैबुलरी सेशंस है। वोकैबुलरी के बाद हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग भी आ रही है और स्पेलिंग्स भी आ रही है। स्पेलिंग बी का हम टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं अपने सेशंस के अंदर। स्पेलिंग्स के बाद ये क्रिएटिव राइटिंग हमारे पास आ गई, ठीक है। इसी तरह से 3 और 4 का हमारा जो है लेवल हमने इसी तरह से सेट किया हुआ है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है 5, 6, 7 और 8, इसकी जो कोर्स आउटलाइन है ये 9th और मैट्रिक में भी काम आएगी इनके। क्योंकि आजकल का बच्चे को टेंसेस पढ़ाए जा रहे हैं, मॉडल्स पढ़ाए जा रहे हैं, कंडीशनल्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो हमने पूरा एक प्लानर आपको बना कर दिया है कि हम पढ़ाएंगे क्या। हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ाएंगे, उस पर प्रेजेंटेशन लेंगे। हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ाएंगे, उसके ऊपर हमारे पास पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, रोल प्ले एक्टिविटी है। फिर हमारा वीकली टेस्ट आ रहे हैं, फ्यूचर सिंपल, उस पर प्रेजेंटेशन, पास्ट सिंपल, फिर उसके ऊपर प्रेजेंटेशन, रोल प्ले, हर टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन, रोल प्ले और वीकली टेस्ट अवेलेबल है। तो उसके बाद हम टेंसेस पे जाते हैं। अगर टेंसेस के बाद हमारे पास टाइम बचता है, वैसे तो कि बच्चा यही पढ़ ले जितना कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है, दैट्स इनफ फॉर देम, राइट। और फिर उसके बाद ये देखें, मॉडल वर्ब्स भी आ गए, कंडीशनल्स भी आ गए। बाय द एंड ऑफ द सेशन आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है। और इसके नोट्स का की जो क्वालिटी है वो आप खुद देख लीजिएगा, किस तरह से हमने नोट्स डिजाइन किए हुए हैं। और आप जब मटेरियल को देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ, अगर ये बच्चा पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है। अब आ जाए नर्सरी लेवल पे। नर्सरी लेवल पर बच्चे को सिर्फ हम स्पीकिंग करवाते हैं। वी जस्ट फोकस ऑन स्पीकिंग एक्टिविटी। और उसकी बुकलेट मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं, आप उसको लाजमी तौर पे देखिएगा। अब जैसे एक बच्चा है, हम उसको हैव का इस्तेमाल नहीं सिखा सकते, वो बच्चा नहीं इस तरह से सीखता। हाँ, लेकिन ये हो सकता है, बेटा व्हाट्स इन योर हाउस, आई मैनी थिंग्स इन माई हाउस, आई हैव। अच्छा, नर्सरी लेवल पे वालिदा का साथ होना जरूरी है। वालिदा साथ बैठी रहे, वरना वो बच्चा डाइवर्ट हो जाता है। अगर आपका बच्चा ऐसा है कि वो डाइवर्ट नहीं हो रहा, लेकिन कभी कभार वो बच्चा बात नहीं समझ पा रहा होता, तो फिर आप एक काम करें कि आप उसके साथ रहें और उसको थोड़ा सा पुश करें। मिस ने अगर सवाल किया व्हाट इज इन योर हाउस, तो आपने चीजें उसके सामने रखना शुरू कर दी, सोफा, फैन, मोबाइल, लैपटॉप, कबर्ड। तो वो बच्चा बोल रहा है आई हैव लैपटॉप, आई हैव मोबाइल, बस यही उसकी लर्निंग होती है। फिर उस हमारे पास
इस तरह से एक डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, स्पीकिंग एक्टिविटीज, जिसको बच्चा जब देखता है तो खुद ही एंटरटेन होता है, वो कहता है यस, दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू स्टडी। ठीक है, ये सैम्पल मटेरियल आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी शेयर करूंगा, हो सकता है आप में से कुछ पेरेंट्स ऐसे हों जो एक्सप्लोर करना चाह रहे हो कि अच्छा मैं देख सुनना चाह रही हूँ आज ही आज कि लेक्चर्स किस तरह के होते हैं। तो मैंने कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड करके रखे हैं अपने आप लोगों से शेयर करने के लिए, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप उसको लाजमी गो थ्रू कीजिएगा। मैं आपसे ये मटेरियल शेयर कर रहा हूँ, जितना मैंने मटेरियल अभी आपसे यहाँ पर शेयर किया है, मैं कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपसे कॉन्वर्सेशन हॉल की बातें शेयर की थी। ये कॉन्वर्सेशन हॉल की एक्टिविटीज है। हम कॉन्वर्सेशन हॉल के अंदर मुख्तलिफ फ्लैश कार्ड्स यूज करते हैं, जिसके अंदर इस तरह से सवाल होते हैं और हर बच्चा जो है वो एंगेज होता है। ओके, व्हाट्स योर फेवरेट फूड, व्हाट्स योर फेवरेट ड्रिंक, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स। अब वो हर बच्चा इसके ऊपर बोल सकता है। हमारा मकसद क्या है, बच्चा एंगेज रहे और बच्चा बोलता रहे। ये ना सोचें कि मेरे बच्चे को ये आता है। मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं, मेरी बात याद रखिएगा और चाहे तो लिख लें। आज से 12 साल बाद, 12 साल बाद ये जो बच्चे आज लैंग्वेज सीख रहे हैं, ये भी लैंग्वेज एकेडमी में बैठे हुए हैं। हमारे स्टडीज का वो मेयार है कि ये इंटर कर लें, ये बैचलर्स कर लें, ये पीएचडी चले जाएं, उसके बाद भी इनको लैंग्वेज क्लास की जरूरत पड़ती है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, जो मेरे पास फीमेल्स लैंग्वेज कोर्स कर रही होती हैं, वो अपना लैंग्वेज कोर्स मुकम्मल करने के बाद मेरी एकेडमी के अंदर प्रैक्टिस करती रहती है। मैं उनको एक ऑप्शन देता हूँ, दिन में 2 मरतबा फ्री सेशंस होते हैं, वो 1-to-1 डिस्कशंस, बिकॉज आई नो दैट इफ यू स्टॉप प्रैक्टिसिंग यू विल कम ऑन द सेम स्टेज। ये बच्चे अभी 2 महीने एंगेज रहेंगे, फिर अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो जाएंगे, रट्टा लगाएंगे ये लोग। हमारे यहाँ रट्टा लगवाया जाता है। अगर आपका बच्चा सिटी स्कूल में, बीकन में, रूट्स में, तो फिर दे आर ऑफ 5%, लेकिन हमारे मुल्क में 95% बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स, जिन प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं वहां पर लैंग्वेज का माहौल नहीं है, वहां अंग्रेजी का माहौल नहीं है, इंग्लिश की टीचर भी इंग्लिश नहीं सही बोलती है। तो हम इन बच्चों को मैट्रिक के बाद फिर लैंग्वेज एकेडमी भेजेंगे और फिर हम कहेंगे कि बस 2 महीने में हमारा बच्चा अंग्रेज का बच्चा बन जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनवायरमेंट। लेकिन हम क्या इनको फिर ये कोर्सेज करवाना छोड़ दें? नहीं, मैं हमेशा कहता हूं कि इनको एंगेज करके रखें। मैं आप इन लोगों को, आजकल छुट्टियां हैं, आप इनको मेंटल मैथ्स में भी इंगेज करें, आप इनको साइंस प्रोजेक्ट्स में भी इंगेज करें, आप इनको हैंड राइटिंग की क्लासेस में भी इंगेज करें। जहां जहां आपको आप अफोर्ड कर सकते हैं वहां एंगेज करें। लेकिन इतने ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं, मैंने जब भी बहुत अफोर्डेबल सेशंस रखे हैं और जब भी मेरे पास हाउसफुल हो जाते हैं कि 1500 रुपये, अगर आपके 3 बच्चे हैं तो एक बच्चे की मंथली फीस 1500 रुपये आपको पड़ जाती है, तो दैट्स वेरी अफोर्डेबल। मुझसे कोई किड्स क्लब में ये नहीं कहता आपकी फीस बहुत ज्यादा है। 2000 टीचर ही एक सेशन के 1 घंटे के 15,000 रुपये तो टीचर चार्ज करती है। ठीक है ना? तो ये कॉन्वर्सेशन इस फ्लैश कार्ड्स हैं, इंशाल्लाह ये हमारा इरादा है। अभी इनके 10 जून से सेशन स्टार्ट होंगे, ईद के फौरन बाद हमारे ये वाले कॉन्वर्सेशन हॉल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको पता है कि अभी बच्चों के जानवर आ जाएंगे तो वो उसमें एंगेज हो जाएंगे। लेकिन 1 घंटा आप उनको दोपहर के अंदर, गर्मी ज्यादा है, उनको घर में रखें, उनसे बोलें 1 घंटा तो तुम बेटा क्लास लो ना। और ईद के बाद फिर हम उनको मैक्सिमम एंगेज करेंगे। कम से कम 1 घंटा तो वो है, 2 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे। मेरे पास एक और ऑप्शन भी है, हमारे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और साथ में MS ऑफिस। क्लास 5 to 8 के बच्चे अगर उन लैपटॉप यूज करते हैं तो ये स्किल्स अगर वो सीख लें तो भी उनके लिए बहुत फ्रूटफुल है। तो हमारा ये भी इरादा है कि इंशाल्लाह इसमें भी हम उनको एंगेज करेंगे। तो फिर हमें आपका तीसरा घंटा भी चाहिए होगा, तो उसमें जो बच्चे करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने पेरेंट्स से वादा किया है कि मैं आपके बच्चों को 3 से 6 और 3 से 7 एंगेज करके रखूंगा अपने साथ, एंड दे विल, इनके लिए ये नुकसानदेह नहीं है। कुछ पेरेंट्स कहते हैं
बेकार, यूजलेस, फायदा, नुकसान नहीं है। बस मैं इतनी सी बात कहूंगा। सर्टिफिकेट बिल्कुल इशू किया जाएगा। इस सर्टिफिकेट का जिंदगी में इनको कभी ये काम नहीं आएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट्स दे आर वर्थलेस ऑफ स्पोकन इंग्लिश। इफ योर चाइल्ड इज स्पीकिंग इंग्लिश, नोबडी विल आस्क यू टू शो द सर्टिफिकेट। लेकिन फिर भी पेरेंट्स की चाहत होती है कि हम फेसबुक पे लगाएं, सोशल मीडिया पे लगाएं, जरूर हम आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। आप डेमो सेशंस के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। पेमेंट मेथड आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, कोई दूसरा पेमेंट मेथड यूज मत कीजिएगा। आजकल बहुत स्कैम्स हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखें, डेमो सेशंस के बाद पे कीजिएगा। मेरी आवाज को याद रखेंगे, मेरा पेमेंट मेथड का नंबर है 0345608182। इजी पैसा, जैस कैश, रास्ता आईडी, HBL का अकाउंट मेरे नाम पर है। आजकल बहुत स्कैम्स हो रहे हैं, हमारे साथ प्रीवियस ईयर भी कुछ स्कैम्स हुए थे। डेमो हमने दिया, पैसे किसी और ने लिए। तो इसीलिए आज के सेशन में ये बात बता रहा हूँ कि पेमेंट मेथड इसी को आपको फॉलो करना है। अच्छा, अब डेमो सेशन कल कैसे लेनी है। अब ये 78 तो आज है, अभी 78 स्लीपिंग मोड पर है, वो कल मेरे पास आएंगे डेमो सेशंस के अंदर डायरेक्ट। डेमो सेशन के लिए आप अभी के अभी, जो मैंने आपसे शुरू में अपना एक नंबर शेयर किया था स्क्रीन के ऊपर, कल मेरे डेमो सेशन इन टाइमिंग्स पर हो रहे हैं। ये मेरा स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 031289337114। आप इस नंबर पे अपने बच्चे का नाम, क्लास और किस टाइमिंग में आपको डेमो क्लास लेनी है, ये आज 7 बजे से पहले पहले मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। क्योंकि आज रात 10 बजे डेमो क्लास की रजिस्ट्रेशन हम क्लोज कर देंगे, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। कल अगर मेरे पास कोई मैसेज करता है कि आज मुझे डेमो क्लास चाहिए, तो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। रजिस्ट्रेशन की कोई चार्जेस नहीं है, बस आप अपने बच्चे का नाम भेजिए, क्लास भेजिए और टाइमिंग भेज दीजिए। सर मैं 3 to 4 में डेमो चाहिए, 4 to 5 में, 5 to 6 में, किसी भी क्लास में आप टाइमिंग में आप डेमो सेशन ले सकते हैं। नर्सरी का 4 to 5 सिर्फ अवेलेबल है, वो भी मुझे मैसेज कर दें, टाइमिंग मेंशन कर दीजिएगा। अगर कोई दूसरा टाइम मेरे पास स्लॉट अवेलेबल हुई तो मैं उनको अपडेट कर दूंगा ग्रुप। ठीक है, आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे एक मुख्तसर सा वॉइस नोट इसी नंबर पे कर सकते हैं, मैं आपको उस सवाल का भी जवाब दे दूंगा। कल डेमो सेशंस के लिए मैं आपके बच्चों को जूम ट्रेनिंग दे रहा हूं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, तमाम बच्चे भी देख लें और पेरेंट्स भी देख लें। जैसे ही कल के सेशन को आप ज्वाइन करेंगे, तो याद रखें आपको सबसे पहला काम क्या करना है। मैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन से आ रहा हूं, ठीक है। ये मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन आपके पास आ गई। ये जूम ऐप आ रही है आपके पास, ये आ गई जूम ऐप। ठीक है, अब सबसे पहले देखें, इस वक्त मेरे पास 73 पार्टिसिपेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं। अब फर्ज करें आपको अपना नाम चेंज करना है, आप सबसे लाजमी है ये कि आप अपना नाम चेंज करेंगे। ठीक है, अब जैसे मेरा नाम आ रहा है SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स, तो आप अभी भी चाहें तो ये अभी के अभी ये तजर्बा करके देख सकते हैं कि मैं पार्टिसिपेंट्स में जाइए आप लोग भी, और मैंने यहाँ लिख दिया हफीज, हफीज क्लास 4। देखते हैं कि कितने लोग मेरी इस बात पे अमल करते हैं। अब जैसे आप लोग अपने पार्टिसिपेंट्स में जाएंगे, देखें किसी ने 1 2 3 4 लिखा हुआ है, किसी ने अब्दुल हादी लिखा हुआ है। अब आप सब लोग ये काम करें, अभी बच्चों से करवाएं, ताकि बच्चा कल क्लास में आए तो प्रॉपर नेम के साथ आए और आगे क्लास भी मेंशन। अब जैसे अब्दुल वासे, अब्दुल्ला, अब्दुल नाफे, क्लास मेंशन नहीं है, तो ऊपर टॉप पे जाइए, पार्टिसिपेंट पे टैप कीजिए, रीनेम का ऑप्शन आता है और नाम वेरी गुड हुरैन फातिमा, आगे क्लास भी मेंशन करें। अब देखें, वेरी गुड इशाल, यू आर अ क्विक लर्नर, हमजा एंड ईमन वेरी गुड, इनाया वेरी गुड, शारिम वेरी गुड, महानूर अफजल वेरी गुड, क्लास भी मेंशन करें। राफे एंड वलीद जबरदस्त, सैयद मुस्तफ़ा रजा शहरबानो, दैट्स वेरी गुड, यमुना, यमुना वेरी गुड, जरलेश, जुल्फ़िकार, जुनैरा वेरी गुड। और देखते हैं किसने चेंज किया भाई, ये बच्चों से करवाएं क्योंकि उन्हीं को क्लास लेनी है। बेटा आपको नाम चेंज करना आना चाहिए।
Hussein, very good, you have done a great job. Kamil, very good. Saad, जबरदस्त भाई. Huren, KG class, very good. इशाल, फातिमा 8. अच्छा, अब देखिए आपके नाम की 2 लड़कियां आ गई हैं, तो आप हो सकता है ये दोनों आप ही हो, तो उस नाम में फिर कुछ और भी एडिशन कर दीजिएगा ताकि आप में डिफरेंस रहे. आयजा, वेरी गुड. आमना हफीज, वेरी गुड. एमन, एहसन, ये बातें अब आपको समझ आ गई. अगर कल आपका प्रॉपर नेम मेंशन होगा, टीचर आपको रिस्पॉन्ड करेगी. ठीक है. कुछ लोग अभी भी नहीं चेंज कर पा रहे हैं. देखें, पार्टिसिपेंट्स में जाते हैं, जब आप पार्टिसिपेंट्स में जाते हैं तो टॉप पर मेरा नाम है. अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो रीनेम का ऑप्शन आ जाता है, और मैंने इसको चेंज कर दिया. जैसे मैं इसको चेंज करूंगा, मैंने हबीब KG, मैंने ये कर दिया. ठीक है, नाम चेंज हो गया. आ गई बात समझ. अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि मैं क्लास में पार्टिसिपेट करूं. अच्छा, अब कुछ बच्चे बेचारे, उनको समझ ही नहीं आती जूम की. छोटे होते हैं, क्लास 1 to 5 के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं. उनसे टीचर कहती है हैंड रेस करें. तो जैसे वो हैंड रेस करते हैं, वो घर में हैंड रेस करके बैठे होते हैं, तो हैंड रेस का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है. तो अब मैं चाहता हूं बच्चों को बोलें, बेटा हैंड रेस करके दिखाएं सर को. 2 लोगों का हैंड रेस है. 74 पार्टिसिपेंट्स में से मुझे कम से कम 50 हैंड रेस चाहिए. ये चीज जबरदस्त. कल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके बच्चों को सेशन के अंदर, अगर ये ट्रेनिंग आज इनको समझ आ गई कि मैं क्लास में बोलना चाहता हूं, मुझे हैंड रेस करना आना चाहिए. आई मस्ट नो हाउ टू रेज हैंड. अब 35-36 बच्चों ने हैंड रेस कर लिया है, लेकिन बाकी लोग ढूंढे 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 ढूंढे. कल की सेशन की ये ट्रेनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये, वरना डेमो क्लास में मजा नहीं आता. हमारे बच्चों को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया. हाथ उठा के बैठा था, उसके हाथ में दर्द हो गया. अरे भाई, हैंड रेस का ऑप्शन जूम में होता है. ये वालदा के अल्फाज है, मैंने आपको रिपीट किए. हमारे बच्चे के हाथ में दर्द हो गया, पूरे 1 घंटा हैंड रेस करके बैठा रहा. तो हैंड रेस जूम में करना था. 42 पार्टिसिपेंट्स हैव रेज देयर हैंड. तो मैं देखता हूँ खासतौर पे नर्सरी के बच्चे हैंड रेस के होते हैं. तो ये मैंने सोचा हुआ था कि आज मैं सबको ट्रेनिंग दे दूंगा. चलें. अच्छा, अब आपका बच्चा बोलना चाहता है. अच्छा देखो, माइक बंद रहेंगे, इसी तरह से माइक बंद होते हैं आपके बच्चों के. अगर इस वक्त आपका बच्चा मोबाइल फोन के सामने है, तो वो अपना कैमरा ऑन कर सकता है. मैंने आपके बच्चों के कैमरे की सर्विसेज बहाल कर दी है. आप अब अगर आपका बच्चा कैमरे के सामने, अपने बच्चे के को कैमरे के सामने करके उसका माइक कैमरा ऑन कर दीजिए. बेटा, अब वो कैमरे पे टैप करेगा, टीचर कहेगी इट इज अ कंपल्सरी पार्ट. वेरी गुड लीजा, जबरदस्त भाई. यू यू आर लुकिंग वेरी गुड. दैट्स ग्रेट. अब आप बच्चों की ये ट्रेनिंग करें. बेटा, आपको अपना कैमरा ऑन करना है, क्योंकि जब टीचर सवाल करेगी तो वो उसको कैमरा ऑन चाहिए. तो अब आपके बच्चे का कैमरा ऑन होगा. देखें, टैप करें. अब आपको कैमरे की सर्विसेज दे दी है. बच्चे को सामने कर दें कैमरे के, और जो है वो कैमरा ऑन करवा दें. दैट्स वेरी गुड ज़नैरा, यू आर सो क्यूट. मुस्तफा, दैट्स वेरी गुड. दैट्स वेरी गुड. बाकी बाकी लोग, दैट्स वेरी गुड. मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग को बंद करूं ताकि मैं खूबसूरत बच्चे देख सकूं. दैट्स वेरी गुड. सो मेनी क्यूट किड्स आर हियर. Hamdan, you look so smart. Ahmad Ali, you have a good smile. Ayman, you are also looking good. That's very good. That's very good. Yes, Aniza, Zishan, your ponytails are very good. Zanera, hi. Uran, you look very good. ये वो इंटरेस्ट है जो बच्चों का डेवलप होता है. आजकल का बच्चा यही चाहते हैं मैं पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को देखूं. राइट. सो अच्छा, अब आपके बच्चों के माइक देखें, ये जो सर्विसेज होती है ना, ये बच्चों के पास ऑन होती है. अब बच्चों को मैं चैट में लिखना सिखा रहा हूँ. चले, अब देखिए, मेरी चैट में आपने कभी टीचर से बात करनी है, मैंने लिखा सलाम. अब आपका बच्चा लिखेगा वालेकुम अस्सलाम. लिखवाइए उससे, कहना बेटा चैट में लिखें वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम.
अच्छा देखिए जब चैट में लिखते हैं ना तो 2 आईडीज आ रही होती हैं, आप चेक कीजिएगा। एक होता है को होस्ट और एक होता है आपका टीचर। तो मैं आपके टीचर का नाम लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखें, आपको एक टीचर नजर आएगी अभी टॉप पे, आप देखेगा नाम है उनका मिस हानिया। अब मिस हानिया को मैसेज कैसे करेंगे, देखता हूँ कौन बच्चा मिस हानिया को सलाम करता है। आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मेरे दूसरी आईडी पर आ रहे हैं। अब मिस हानिया आपको सलाम करेंगी। देखें, मिस हानिया का मैसेज आएगा अब आपके पास। राफे भाई जबरदस्त, आमना छा गई आप, एक्सेलेंट। अब आपको समझ आया टीचर से कैसे बात करनी है। आपके पास जो आईडीज आ रही होती है उसमें आपको देखना है टीचर की आईडी कौन सी है, मिस हानिया। तो आपको मिस हानिया को सेलेक्ट करना पड़ता है। आप देखें उसमें एक ऑप्शन होगा कहीं पर, तलाश करें, तलाश करें, आपको मिल जाएगा, तलाश करें। दैट्स वेरी गुड। मैं आपको चले शो करवाता हूँ। यहाँ से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये देखिएगा। उसके बाद आपकी माइक्स की सर्विसेज ऑन होंगी। आप लोग ये देखें, मैं वापस जा रहा हूँ जूम में। जब मैं जूम में चैट में जाता हूँ ना तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, ये देखें, ये ऑप्शन आया कि मैं किसको मैसेज करूं। मेरे पास तो पूरी क्लास के ऑप्शन है, सेंड टू। तो यहाँ पर मिस हानिया का नाम भी आएगा। वेरी गुड, जबरदस्त कामिल, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। अहमद जबरदस्त, मोहम्मद अब्दुल्ला, अनिजिश वेरी गुड। ये चीज आपको सिखानी है कि टीचर से बात करो। अच्छा अब देखें, अब मेरा नाम भी आपको नजर आ रहा होगा। मेरा नाम, मैं अपना नाम चेंज कर रहा हूं। अब मैंने अपना नाम कर दिया है। देखिए मेरा नाम आपको टॉप पे नजर आ जाएगा एड होस्ट के अंदर, और मैंने अपना नाम लिख दिया है सर हसीब। अब आप सर हसीब को सलाम करना चाहते हैं तो अब आप देखें चैट में जाएं, सर हसीब को सलाम करें। ये देखें मैंने भी किया सलाम। ये वो चीजें जो बच्चा अगर सीख जाए ना, तो बच्चे के लिए जिंदगी आसान हो जाती है, उसको मजा आता है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चलें। अच्छा अब देखें माइक्स जो है ना वो बंद रहते हैं। अगर मैंने माइक्स ऑन कर दिए तो देखें क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। चलें भाई, आपकी माइक की सर्विसेज ऑन कर दी। अब आप अपना माइक ऑन करें और अस्सलाम वालेकुम कहें। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अब मैं दोबारा ऑन करें, दोबारा सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आप वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम। अच्छा अब ये होता है कि अगर हमने सब बच्चों के माइक सर्विसेज उनको दे दी तो ये पढ़ाने नहीं देते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो माइक्स को हम अपने कंट्रोल में रखते हैं। अब वो बच्चा जो हैंड रेस करेगा मैं उसका माइक ऑन करूंगा। अच्छा अब देखें, जब मैं आप का माइक कैसे ऑन होगा। अब जैसे रामीन ने हैंड रेस किया, रामीन, अब आप देखें आपके पास एक ऑप्शन आएगा, और जो ऑप्शन आएगा वो आप देखें क्या होगा, चेक करें। अब देखिए मैं आप, अनम्यूट। या अब आप, वेरी गुड, आपने अपने माइक को अनम्यूट करना। मैं ये दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ से देखिए, मैंने एक मेरे पास बच्चा है, मिस हानिया का माइक ऑन करवाते हैं। मैंने मिस हानिया की ऑडियो कनेक्ट करनी पड़ेगी। मिस हानिया की मैंने ऑडियो कनेक्ट कर दी। Recording in progress. अब एक ऑप्शन देखिएगा जो आएगा। मैंने जैसे मिस हानिया से कहा कि हैंड रेस करें, अब आप ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, द होस्ट वुड लाइक यू टू स्पीक। अब आप किस पे क्लिक करेंगे, अब आप क्लिक करेंगे अनम्यूट पर। अच्छा अगर आप नहीं बोलना चाह रहे, दैट्स वेरी सैड, दैट्स वेरी बैड थिंग। तो आपको बोलना है, आपको पार्टिसिपेट करना है, अनम्यूट पे क्लिक करें। अच्छा अब टीचर आपका माइक ऑन करेगी 1 बाय 1, जिसकी बारी आएगी वो बोलेगा। ठीक है, अब जैसे अब मैं माइक ऑन कर रहा हूं, देखते हैं ये चीज आपने सब अंडरस्टैंड करी या नहीं करी। चले, रामीन, और सलाम कर दें बस, अस्सलाम वालेकुम सर, माइक ऑन करके। अस्सलाम वालेकुम सर। 10 नेकी आपको मिल गई बेटा, वालेकुम अस्सलाम।
अगर 20 नेकियां चाहिए तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि, अगर 30 चाहिए तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अब आप पे डिपेंड करता है आप कितनी नेकियां आज के सेशन से जाते जाते लेते हैं। यस महानूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई 10 नेकियां ले लें, हम सबकी माइक ऑन करेंगे। यस वालेकुम अस्सलाम। यस जरशाला। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कामिल। अब जिसका नाम आता रहेगा उसका माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस वर्सान। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम व अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई 10-10 नेकियां ले लें, आज के सेशन में 10 नेकियां लें, लेकिन सलाम पूरा करेंगे तो आपको बहुत सारी नेकियां मिलती हैं। यस कशफ। रेडमी आपने अपना नाम चेंज नहीं किया, अपना नाम प्रॉपर मेंशन करें। कशफ। कशफ बोले, आपका माइक ऑन हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है भाई, अब देखिए मैंने एक ऑप्शन मेरे पास होता है, मैं सबके माइक ऑन कर सकता हूँ, तो इस तरह से सबके माइक ऑन हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आप लोग एलिजिबल हो गए, तमाम स्टूडेंट्स, कल की डेमो क्लास के लिए। अब वो बच्चे हैंड रेस करके बता दें जो कल की डेमो क्लास के लिए तैयार हैं। हैंड रेस करना आ गया, हैंड रेस करके बता। बस ये चीज संडे आज सिखा दी है ना, कल आपके माइक की सर्विसेज आपको किस तरह से मिलेंगी। आपका टीचर आपको कहेगा बेटा अनम्यूट योरसेल्फ, सबके माइक्स बंद होते हैं, आपका टीचर आपका माइक ऑन करेगा, आपको माइक ऑन करना सर ने सिखा दिया है, कैमरा आपका ऑन रहता है और आप इसी तरह से क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं। चैट्स में मैंने आपको लिखना सिखा दिया। ठीक है बेटा, गॉट इट। कल इंशाल्लाह मिलते हैं ठीक 6 बजे। मैंने 6 बजे तक का वक्त आपको दिया था। अपना वक्त ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो। अभी आपको क्या करना है, अपना नाम, क्लास और किस टाइमिंग्स पर आप डेमो क्लास लेंगे, वो टाइमिंग आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करनी है 031289333714। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।